नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 9th का निर्देशांक ज्यामिति और उसमें मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। बच्चों, आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि यहाँ पे बच्चों हम बी के निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एम के भी निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे एक यहाँ पे बच्चों हमारे पास एल भी है, एक हमारे पास बच्चों यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, एस है, और बस 4 पॉइंट है बच्चों। उसके बारे में रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। अगर बच्चों आपको बी के निर्देशांक पूछता है, किसके बच्चों, बी के निर्देशांक पूछता है, तो कैसे निकालेंगे। आप बी के निर्देशांक जब लिखोगे तो एक्स पे जाओ। एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 है, कोमा लगाओ। वाई कितना है बच्चों, यहाँ पे वाई कितना है, 3 है। तो बच्चों जो दो चीजें निकली हैं हमारी, वो क्या निकले हैं बच्चों, यहाँ पे निर्देशांक निकले हैं। क्या निकले हैं, निर्देशांक निकले हैं। अगर बच्चों यहाँ पे आपको भुज निकालना पड़ेगा तो आप कितना आएगा, भुज की वैल्यू बच्चों 4 आएगी। अगर आपको बच्चों कोटि पूछता है इसकी कि बी की कोटि बताओ, तो आप कितना बताओगे बच्चों, यहाँ पे 3 बता दोगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने बताया था यहाँ पे मूल बिंदु होती है जिसके निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, 0,0 होते हैं। इधर बच्चों कौन सा एक्सिस होता है, एक्स। इधर भी क्या होता है, एक्स। और इस एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे दूसरे वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब बच्चों बात करते हैं हम पॉइंट एन की। तो एन पे आप देखोगे तो एक्स कितना है बच्चों, एक्स है यहाँ पे -3, कोमा वाई कितना है बच्चों, यहाँ पे 4। तो ये बच्चों ये इसके क्या निकले हैं, एक्स और वाई क्या होते हैं बच्चों, इसके निर्देशांक होते हैं। लेकिन बच्चों अगर बात करें इसकी भुज की, तो भुज कितने इसकी बच्चों, -3। देखना यहाँ पे एक्स पे, ठीक है। एक आए बच्चों इसका कोटि, तो कोटि कितना है इसका बच्चों, 4। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, एल की। तो एल के निर्देशांक कितने होंगे बच्चों, एक्स ये नहीं ये है, तो एक्स कितना है इसका -5, और वाई कितना है बच्चों यहाँ पे -4। ये बच्चों आपने क्या निकाले हैं बच्चों, ये इसके क्या है, निर्देशांक हैं। अगर आपको इसकी कोई भुज बोलता तो भुज कितना है, -5 है, और कोटि कितने हैं बच्चों, यहाँ पे -4 है। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं किसकी, एस की। एस पे एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो 3 है, वाई देखोगे तो -4 है। ये बच्चों आपने क्या निकाले हैं, निर्देशांक निकाले हैं। अगर आपसे कोई पूछे भुज कितना तो तुम बताओगे 3, अगर कोटि पूछेगा तो वो कितना है बच्चों, -4। क्लियर है बच्चों। लेकिन अगर पॉइंट 1 आ जाए, यहाँ पे किसी पॉइंट का नाम आ गया बच्चों, अगर सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, पी, तो पी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो आप पी का देखोगे बच्चों, एक्स कितने पे, ये 0 पे मिल रहा है, वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। इसका मतलब बच्चों जब कोई वाई एक्सिस पे बैठा हो, क्या बच्चों, वाई एक्सिस पे बैठा हो, तो वाई की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है, लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट बैठा हो, उसका नाम क्या है, यहाँ पे सपोज करो आर, तो इसके निर्देशांक कितने निकलेंगे बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, और वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखोगे तो 0। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू x होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू वाई या कुछ ना कुछ होगी, लेकिन x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दोबारा समझो बच्चों, x ये p पॉइंट किस पे था, y एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0। r जो पॉइंट है वो x लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो x एक्सिस पे x की वैल्यू x होती है, y की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस पे y की वैल्यू y होती है, लेकिन x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर, बिंदु m के निर्देशांक जो भी पूछा बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे, हमें पता है। बिंदु B का भुज और कोटि किसका बच्चों, बिंदु B का। तो आप बिंदु B का देखेंगे तो बिंदु B का है बच्चों, बिंदु B हरी, इसके भुज कितने हैं, 4, कोटि कितने हैं, 3। तो यहाँ पे लिख देना 4 और 3, और निर्देशांक क्या आएंगे, 4 और 3 और 4 और 3। क्लियर है। बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक किसके बच्चों, M पॉइंट के। M पे जाओगे तो -3 और कितना है, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, -3 और ये क्या है, 4, और यहाँ पे लिखेंगे -3,4। अब पूछा है बच्चों L के, तो L का कितना है, -5 -4, तो यहाँ पे -5 और -4, यहाँ लिखेंगे -5 और -4। अब बात आती है बच्चों किसकी, S की। S पे कितना है बच्चों, 3 और -4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,
यहाँ पे लिखेंगे -4। आंसर कितना आएगा बच्चों 3 और -4। तो ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और इस क्वेश्चन में आप रिगार्डिंग बात करेंगे। तो पहले आप देखो, कार्तिक तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखो। तो बच्चों जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ध्यान रखना, क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, इन दो रेखाओं से बच्चों आपके सामने देखोगे तो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखो। इसका प्रत्येक भाग का फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड, और ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। बच्चों कौन सी बिंदु होती है, मूल बिंदु होती है। अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे तो हम पहले मैं सबको आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले निर्देशांक लिखते हैं किसके, बी पॉइंट, डी पॉइंट के। तो डी पॉइंट के निर्देशांक एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे 6 है, और वाई कितना है बच्चों, यहाँ पे क्या है, 2 है। ये बच्चों इसके क्या है बच्चों, ये निर्देशांक है। क्या ये निर्देशांक है। अगर इसके भुज के बारे में बात करेंगे तो क्या है बच्चों, 6 है। अगर कोटि के रिगार्डिंग बात करोगे तो कोटि कितना है इसका, 2 है। ठीक है बच्चों, क्लियर आपका डी पॉइंट। बात करते हैं किस पॉइंट की बच्चों, बी पॉइंट की। बी पॉइंट की बात करेंगे तो इसके निर्देशांक निकालेंगे सबसे पहले, और निर्देशांक की बात करेंगे तो निर्देशांक में बी पॉइंट पे एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे -5 है, और वाई कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है। ये भी पॉइंट क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किस पे, एच पॉइंट पे। तो एच पॉइंट पे हम बात करेंगे इसके निर्देशांक की, किसके बच्चों, निर्देशांक की। और निर्देशांक एच पे कितना है, एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे -3 है। और ये बच्चों जो पहला अगर बात करेंगे इसके भुज की, तो भुज कितना है इसका, -5, और बच्चों कोटि कितना है इसका, -3। राइट बच्चों। और बच्चों अगर इस बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं तो बता दिया आपने। अगर आपसे भुज पूछा जाएगा तो -5, कोटि पूछेगा तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर है बच्चों। बात करते हैं ई पॉइंट की। ई पे एक्स एक्सिस पे कितना है बच्चों, यहाँ पे -3, वाई एक्सिस पे कितना है, -5। क्लियर बच्चों। सी जी पॉइंट पे देखोगे तो एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, वाई कितना है यहाँ पे -4। सी पॉइंट पे देखोगे तो एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे एक्स देखोगे तो कितना है 5, और वाई देखोगे तो -5। एक्स है 5, वाई है -5, एक्स है 2, वाई है -4। राइट बच्चों। अब एल पॉइंट आता है। एल पॉइंट किस एक्सिस पे है बच्चों, वाई पे, और वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। एम की बात करेंगे तो एम पे देखोगे तो एक्स कितना है -3, और वाई कितना है बच्चों, यहाँ पे 0। क्लियर बच्चों, सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बी के निर्देशांक कितने बच्चों, -5 और कितने हैं, इसका आंसर आएगा बच्चों -5 और क्या है बच्चों, यहाँ पे 2। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो क्या पूछा इसने, सी के निर्देशांक। तो सी पॉइंट कहाँ पे, सी पे चलेंगे हम लोग। सी पॉइंट ये रहा, इस पे एक्स कितना है 5, और वाई कितना है -5। निर्देशांक -3 और -5 पे कौन है देखेंगे, तो -3 और -5। हाँ बच्चों ये देखो यहाँ पे ये सॉरी ये किसका लिखा है मैंने, एच का -3, ये एच -5 सही है। हाँ ये रहा बच्चों -3 और -5 पे कौन बैठा है बच्चों, तुम्हारा ई बैठा है। कौन बैठा है, ई बैठा है। आप देखेंगे दोबारा से कि x की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -5। तो ये इसने पूछा है -3 -5 पे कौन बैठा है बच्चों, पॉइंट का नाम है ई। क्या नाम है बच्चों इस पॉइंट का नाम, ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 और -4। 2 और -4 देखेंगे आप। 2 और -4 पे पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, यहाँ पे जी। कौन है बच्चों, जी। डी का भुज ज्ञात करो। पॉइंट डी का भुज कितना है बच्चों, 6। कितना है, 6। बिंदु एच की कोटि ज्ञात करो। एच ये रहा बच्चों, एच पे -5 और -3, तो कोटि कितने आएगी बच्चों, -3। बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात करो। तो क्या आएगा बच्चों, 0,5। बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात करो। एम कहाँ पे बच्चों, ये, तो एम के कितने आएंगे, -3,0 आएंगे। तो बच्चों यहाँ तक ये था। एक चीज पढ़ लो बच्चों कि क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटती है, जिसे हम चतुर्थांश कहा जाता है। अक्षों को प्रतिच्छेद बिंदु को मील बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होते हैं।
वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक का भुज कहा जाता है तथा साथ ही एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी वाई निर्देशांक को कोटि यानी कि एक्स की वैल्यू को भुज और वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यदि बिंदु का भुज क्या एक्स है, कोटि वाई, तो निर्देशांक एक्स वाई को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। एक्स अक्ष पर क्या होता है बच्चों, एक्स की वैल्यू एक्स होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। वाई एक्स पे वाई की वैल्यू वाई होती है, एक्स वैल्यू क्या होती है, 0। मूल बुद्धि के निर्देशांक कितना होता है बच्चों, 0 0। चतुर्थांश मैंने बता दिया, प्लस प्लस माइनस माइनस कैसे आता है। ठीक है बच्चों, यदि x इज नॉट इक्वल टू वाई तो x कोमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कोमा x, और यदि x बराबर y है तो x y है तो y x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एक्चुअल में ये भी क्या हो जाएगा, इसको इक्वल करोगे तो भी क्या जाएगा, बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है बच्चों अगर x और y बराबर नहीं है तो निर्देशांक x और y का जो आएगा नॉट इक्वल होगा किसके, y और x के। एक है बच्चों यहाँ पे एक तल में एक ही वस्तु या एक ही बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा होती है, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तल को कार्तिक या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। समझ आया बच्चों, रेखाओं को निर्देशांक अंक कहा जाता है और कार्तिक तल को क्या कहा जाएगा, निर्देशांक तल कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको 3.2 क्या करा दिया, कंप्लीट। तो यहाँ पे बच्चों जो तुम्हारा आपका जो थर्ड चैप्टर था वो आसानी से क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक बार ध्यान रखना बच्चों, इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इधर से ये 0 होता है, यहाँ पे मूल बिंदु होते हैं, मूल बिंदु के निशान 0,0 होता है। इधर x पॉजिटिव आता है, इधर x नेगेटिव आता है, इधर y पॉजिटिव आता है, इधर y नेगेटिव आता है। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, प्लस आती है, y की वैल्यू भी प्लस आती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, प्लस आएगी। थर्ड में देखो x क्या है बच्चों, नेगेटिव, y भी क्या है, नेगेटिव, दोनों क्या है बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर देखोगे तो बच्चों x प्लस है और y क्या है तुम्हारा, नेगेटिव। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट। अब बात करेंगे बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 की, जो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं आपको। जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा, चैप्टर 4 पढ़ेंगे बच्चों। आपको आसानी से चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।